हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, हमने एक सीरीज चलाई है। ये हिस्ट्री में पॉपुलर कल्चर आपका एक सब्जेक्ट है, लोकप्रिय संस्कृति नाम से। उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि उसके क्या कैसे हमें उसका आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इसके पहले ही दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर के उसको भी देख सकते हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पेपर में काफी बार रिपीट हो चुके हैं और साथ ही साथ पेपर के पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है, भारतीय लोक नृत्य किस प्रकार लोक संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। यानी हमें इसमें बताना है कि कैसे जो लोक नृत्य है वो कैसे लोक संस्कृति को में विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, विविधता को मतलब कैसे डाइवर्सिटी हमें दिखाते हैं कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसको हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, परिचय देना है। जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका, तो ठीक है। तो सबसे पहले परिचय है हमारा। परिचय देखिए क्या है, भारत अनेक संस्कृति और विविधताओं का देश है। ठीक है, भारत क्या है, भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत ज्यादा विविधता है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, भाषा होती है, भोजन होता है, रहन सहन का तरीका होता है, और साथ ही साथ सबके अपने अपने क्या है, अलग अलग नृत्य हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग बहुत सारी विविधता है। तो उसी वजह से सबकी भाषा, भोजन, बोलने का तरीका, रहने का कपड़े, वेशभूषा, सब कुछ क्या है, अलग अलग है। तो इसी वजह से नृत्य भी क्या है, बहुत अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम नृत्य देखें तो नृत्य को दो प्रकार के होते हैं नृत्य। कौन कौन से, एक हमारे होते हैं लोक नृत्य और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो तरीके से। एक हमारे लोक नृत्य होता है, दूसरे हमारे कौन से होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अब हम जानते हैं, हमसे तो देखो क्वेश्चन में पूछा है लोक नृत्य के बारे में, तो हम ब्रीफली लोक नृत्य के बारे में करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगी शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी। देखिए, लोक नृत्य क्या है, वह नृत्य जो आम लोगों द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि लोक नृत्य क्या होगा, ये वो नृत्य होते हैं जो आम लोगों द्वारा विकसित किए जाते हैं। यानी कि जो रोजमर्रा के जो लोग हैं या फिर जो नॉर्मल जो लोग हैं उन्होंने जो विकसित किए हैं, वो हमारे कौन से हैं, लोक नृत्य हैं। जो एक निश्चित देश या क्षेत्र के लोगों के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है। यानी कि जो लोक नृत्य होता है वो क्या करता है, वो किसी भी देश के या फिर किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन और उनकी संस्कृति को क्या करेगा, दर्शाएगा। उसे लोक नृत्य कहते हैं। जैसे कि पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में भांगड़ा होता है। ठीक है, ऐसी अलग अलग जगह के अपने खुद के लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, अगर हम इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि वह नृत्य जो लोगों द्वारा उत्सव या किसी भी खुशी के अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इनको बिल्कुल इजी शब्द में अगर हम इसको समझे तो लोक नृत्य क्या होंगे, वो वाले नृत्य होते हैं हमारे जिसको हम अपनी खुशी पे या फिर अपने किसी फेस्टिवल पर क्या करते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अपनी खुशी को दिखाने के लिए हम करते हैं नृत्य। वो वाले हमारे कौन से होंगे, लोक नृत्य कहलाते हैं। नृत्य खुशियों को व्यक्त करने का सबसे सरल और सुखद माध्यम माना जाता है। यानी कि जब भी हमें खुशी होती है, हमें खुशी व्यक्त करनी होती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो सुखद, यानी कि सबसे ज्यादा जो इजी माध्यम बन जाता है वो क्या बन जाता है, नृत्य बन जाता है। ठीक है, जो भी जब भी हमें खुशी होती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा नाचते हैं, है ना, नृत्य करते हैं। तो नृत्य क्या है, खुशी को व्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन है। लोक नृत्य बिना किसी प्रशिक्षण के बहुत आसान तरीके से किए जा सकते हैं। अब देखिए, लोक नृत्य जो होते हैं वो क्या है, बिना किसी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब बिना किसी शिक्षा के, बिना सीखे हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं नृत्य। इन्हें आसानी से पारंपरिक संगीत के साथ किया जा सकता है, यानी इन्हें किसी भी संगीत के साथ आराम से कर सकते हैं। यह बहुत आसान होते हैं और आमतौर पर गाँव के क्षेत्र में खुशी व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि लोक नृत्य क्या होता है, बहुत आसान होते हैं और गाँव के क्षेत्र में क्या किया जाता है, खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, लोक नृत्य किए जाते हैं। जरूरी नहीं है गाँव में
चाहे आप शहर की तरफ ले लो, सब जगह क्या है, लोक नृत्य होते ही होते हैं। हर संस्कृति का अपना खुद का लोक नृत्य होता है। अब देखिए इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोक नृत्य कैसे आया, कब आया। देखिए लोक नृत्य की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो कब हुई, 19वीं शताब्दी से पहले ही हो गई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई, गाँव में होनी चालू हुई इसकी। ठीक है, ग्रामीण लोगों की के साथ धीरे धीरे क्या होना चालू हुआ, इसका विकास हुआ। अब देखिए मानव जीवन के विकास के साथ साथ लोक नृत्यों का भी विकास होता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा है, सेम उसी तरीके से जो लोक नृत्य है उसका भी क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। आज किसी भी संस्कृति को जीवित रखने में लोक नृत्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी कि जो भी हमारी संस्कृति है उसको जीवित रखने में लोक नृत्य क्या कर रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी मिलजुल कर क्या करते हैं, नृत्य कर सकते हैं, यानी कि औरतें, आदमी, बच्चे सब मिलकर के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। जैसे कि अगर हमारे फैमिली में कोई फंक्शन होता है या फिर कभी भी हमें अपनी खुशी व्यक्त करनी है, तो सब मिलजुल करके नाचते हैं, नृत्य करते हैं। आगे देखिए, यह खुशियाँ व्यक्त करने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया खुशी व्यक्त करने का क्या है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कि अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। लेकिन लोक नृत्य क्या है, असंख्य है। असंख्य मतलब बहुत सारे लोक नृत्य हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में क्या है, अनेकों संस्कृतियां हैं। ये भारत में कोई एक संस्कृति तो है नहीं, भारत में हर जगह विविधता है। ठीक है, हर थोड़ी दूरी पर अनेक अनेक जाति के, धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग संस्कृतियां हैं और हर संस्कृति का क्या है, अपना लोक नृत्य होता है। इसीलिए लोक नृत्य की कोई प्रॉपर संख्या नहीं है कि इतने लोक नृत्य है, लोक नृत्य असंख्य है। लोक नृत्य उस संस्कृति को दर्शाते हैं जिससे वो संबंधित होते हैं, यानी कि हर संस्कृति का अपना खुद का लोक नृत्य है। तो इसी वजह से लोक नृत्य क्या करते हैं, अपनी ही संस्कृति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिससे भी वो संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। देखिए, अब आगे क्या है, लोक नृत्य जो होता है वो शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, देखिए शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनको करने के लिए, शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं, पहले तो आप विचार लें शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो हम किसी विशेष अवसर पर करते हैं, वो शास्त्रीय नृत्य है हमारे। इसमें नियम, कायदे, कानून बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कैसे सीखना है, सख्ती से पालन किया जाता है। तो देखिए लोक नृत्य जो होते हैं वो शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आसान होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों को करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, यानी कि इनको सीखना पड़ता है शास्त्रीय नृत्यों को करने के लिए। शास्त्रीय नृत्यों के कुछ नियम भी होते हैं जिनका सख्ती से प्रयोग भी किया जाता है, जबकि लोक नृत्य में कोई नियम होता ही नहीं है। ठीक है, जिसका जैसा मन आता है वो वैसे नृत्य करता है लोक नृत्य, क्योंकि हम अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो खुशी में हम कैसे भी नाच सकते हैं। ठीक है, इसलिए लोक नृत्य के कोई नियम कायदे कानून नहीं होते। लोक नृत्य को बच्चों के जन्म पर, विवाह पर, त्योहार पर, ऋतुओं के आगमन पर किया जाता है, जबकि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, किसी विशेष अवसर पर ही किया जाता है। लोक नृत्य को प्रदर्शित करना भी क्या होता है, कठिन नहीं होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आसान होता है इनको प्रदर्शित करना। इनको कोई मंच पे प्रदर्शित नहीं किया जाता है लोक नृत्य को, जबकि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनको मंचों पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये खत्म होता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा। आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।